1 मिलियन यूजर्स, 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग। 10 लाख लोगों तक नेटफ्लिक्स को पहुंचने में 3.5 साल लग गए, ट्विटर 2 साल, फेसबुक 10 महीने, स्पॉटिफाई 5 महीने, इंस्टाग्राम 2.5 महीने लग गए। लेकिन इन्हीं 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने के लिए चैट जीपीटी ने केवल 5 दिन लगाए। जी हाँ, चैट जीपीटी एक ऐसा पावरफुल टूल जिसने पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन क्रिएट किया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैट जीपीटी क्या है और ये काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन भी हम देख रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को इतने बड़े पैमाने पे, इतने आसान तरीके से आज तक हमने एप्लीकेशन नहीं देखा। चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ तो चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रियल एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। चाहे एक होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, म्यूजिशियन है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कोई भी है, चैट जीपीटी उनकी लाइफ को पूरी तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जो एक रोबोट की तरह काम करता है और आपसे ह्यूमैनली, मतलब ह्यूमन वे में इंटरैक्ट करता है। आप इससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में ये आपको आंसर देगा। चलिए देखते हैं कि आखिर चैट जीपीटी मेरे साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ चैट जीपीटी। लेफ्ट साइड में जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ से आप न्यू चैट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये है चैट जीपीटी का URL, दैट इज़ chat.openai.com/chat। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मेरे साथ इंटरैक्ट कैसे करता है। क्या ये ह्यूमन लैंग्वेज में भी बात करता है? देखते हैं इसको। यहाँ से मैं एक न्यू चैट स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे मैं चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है स्पेस, और मैं चैट जीपीटी से इंटरैक्ट कर रहा हूँ। हेलो चैट जीपीटी। सो नाउ चैट जीपीटी को मैंने ये कमांड दे दिया हुआ है, और क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं इस टाइम पे, इसीलिए शायद इस टाइम पे ये स्लो भी है। देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। ये रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये बता रहा है, हेलो आई एम चैट जीपीटी, अ लैंग्वेज मॉडल डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। बाय द वे, यहाँ पे इसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया हुआ है, बट ये हिंदी में भी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये आपके साथ इंटरैक्ट करता है। अब मैं नेक्स्ट कमांड देने जा रहा हूँ और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो चैट जीपीटी है, क्या ये ह्यूमन है, क्या ये मशीन है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है ये। सो यहाँ पे मैं पूछूंगा इससे, चैट जीपीटी कैन आई मीट यू, राइट। तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे कि एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। चैट जीपीटी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट मी इन पर्सन। क्योंकि इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, इसलिए इससे मिलना मुश्किल है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं आपका असिस्टेंट की तरह हेल्प कर सकता हूँ। So I am here to assist you with any question or queries you may have. How may I assist you today? तो ये फिर से पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ, मुझे बताओ। तो ठीक है, मैंने ये मान लिया कि चैट जीपीटी एक मशीन है। अब मैं इससे कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक कमांड दे रहा हूँ, चैट जीपीटी प्लीज़ हेल्प मी टू क्रिएट a YouTube video on explaining chat GPT। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है ये।
अब ये देखिए पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है, अब ये बता रहा है मुझे कि किस तरीके से काम करना चाहिए। ये बोल रहा है इंट्रोड्यूस द टॉपिक, एक्सप्लेन हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ उसको, और ये बता रहा है एग्जाम्पल्स भी बताओ उसको कैसे ये काम करता है। इस तरीके से ये चैट जीपीटी एक जिनी की तरह है। आपने अलादीन का चिराग तो सुना होगा, उस चिराग के अंदर जिनी रहता था, अलादीन उसको कमांड देता था और वो जिनी अलादीन के हर एक कमांड को फॉलो करता था। चैट जीपीटी एक मशीन है, एक रोबोट है, लेकिन ये इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक मशीन के साथ बात कर रहे हैं। इसका जो रिस्पॉन्स है कंप्लीटली नेचुरल लैंग्वेज में है। तो चैट जीपीटी आपके लिए पूरी तरीके से एक वरदान की तरह है। आप इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आज के टाइम पे कई सारे लोग चैट जीपीटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है इसको समझने के लिए कुछ 2 या 3 ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको एक जार्गन की तरह लगेंगे, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी में, चैट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये जीपीटी क्या है। जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये हुआ कि एक चैट जीपीटी एक मशीन है जो ऑलरेडी जिसकी प्री ट्रेनिंग हो चुकी है, और वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चैट जीपीटी। डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है? चैट जीपीटी एक मशीन है, मशीन में एक ब्रेन होगा, और वो ब्रेन क्या करता है, मशीन के लैंग्वेज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। उसी तरीके से डीप न्यूरल नेटवर्क चैट जीपीटी का एक ब्रेन है। जब भी मैंने कोई कमांड दिया, जैसे मैंने बोला हेलो चैट जीपीटी, अब जब मैंने इसको कमांड दिया तो चैट जीपीटी का जो ब्रेन है, उस ब्रेन इस कमांड को लेता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको एक्सेस करता है और उसको क्या रिप्लाई देना है, जो भी उसके पास डेटाबेस है उस डेटाबेस में से सर्च करके रिप्लाई करता है नेचुरल लैंग्वेज में। ये जो चैट जीपीटी है ना, इसको ट्रेन किया गया है। ट्रेन कैसे किया गया है? इसको लार्ज डेटाबेस, लार्ज लैंग्वेज डेटाबेस इसको इसके दिमाग में डाला गया है। जो डीप न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर काफ़ी सारे डेटाबेस डाले गए हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन 45 टेराबाइट टेक्स्ट इसके अंदर डाले गए हैं। 1 टेराबाइट में अप्रॉक्सीमेटली 1000 गीगाबाइट टेक्स्ट होता है। तो इसके अंदर लार्ज डेटाबेस है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करता है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज डेटाबेस, डीप न्यूरल नेटवर्क जो ब्रेन की तरह है। जब इसको इनपुट दिया जाता है तो ये जो ब्रेन है चैट जीपीटी का, मशीन का जो ब्रेन है, इस लार्ज डेटाबेस में से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सेस करता है, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में बाहर देता है, और ट्रांसफॉर्मर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके मुझे दिखाता है। दिस इज द वे दैट चैट जीपीटी इज वर्किंग। अभी आपको जब मैं चैट जीपीटी का इंटरफेस दिखा रहा था, जब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रहा था, तो मैंने वहाँ पे बताया लाइक और डिसलाइक का बटन। लाइक और डिसलाइक के बटन क्या होता है कि जब भी चैट जीपीटी के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो आप उसको एक फीडबैक देते हो। ये फीडबैक चैट जीपीटी स्टोर करता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो मैंने रिस्पॉन्स दिया है वो सही नहीं है। अगर चैट जीपीटी ने पहला रिस्पॉन्स दिया, वो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर उस रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया और आपको पसंद आ गया और आपने फीडबैक दिया लाइक बटन से, और उसमें कुछ सजेशंस, कुछ नोट भी दिए, तो इस तरीके से चैट जीपीटी आपके फीडबैक को कलेक्ट कर रहा है और वहाँ से लर्निंग कर रहा है, एंड दैट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक, RLHF। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके बेस पे चैट जीपीटी काम कर रहा है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैट जीपीटी का बेहतरीन इस्तेमाल करना। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करने वाले जितने भी रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं,
उनके अंदर एक बात डेफिनेटली होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल केवल ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हो, ह्यूमन लाइफ को डिग्रेड करने के लिए ना हो। सो चैट जीपीटी अभी तक ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, नए चैलेंजेस को क्रिएट तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ को एनहांस भी कर रही है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि चैट जीपीटी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेंड में आ रही है, आप इसके ऊपर काम करो, इसको समझो और इसको अपना एक असिस्टेंट बनाओ, एक पावरफुल असिस्टेंट, एक पावरफुल जिनी जो आपके कमांड को समझे और आपकी हेल्प करे। आशा करता हूं कि चैट जीपीटी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ ये भी समझ में आ रहा होगा कि चैट जीपीटी का आखिर पावर कितना है और क्या है। आई एम श्योर कि आप चैट जीपीटी को डेफिनेटली इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसके पावर को, इसके पोटेंशियल को अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। सी यू इन द नेक्स्ट इग्नाइटेड वीडियो। टिल देन, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।